जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। ना 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 ना, रुकिए 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 भाई, कहाँ चल दिए? आप कोई सिंगिंग क्लास में नहीं आए हैं, आप आए हैं मेरी ही कक्षा में। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले, मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। ये जो मैंने कहा ना, जाने कैसे कब कहाँ, तो भाई ये कोई मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, ये है आज के हमारे टॉपिक का ट्रिक वाक्य। जी हाँ, अव्यय या अविकारी शब्द के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। तो आइए देख लेते हैं ये जो क्रिया विशेषण है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, आपको पहले मैं बता देती हूँ। देखिए, उसके 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के, ठीक है। इसके पहले की कक्षा में मैंने अव्यय और अविकारी शब्द के बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप वहां जाकर उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहेंगी। तो देर नहीं करते ना, आइए देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, पहला स्थानवाचक, दूसरा प्रकार है कालवाचक, तीसरा प्रकार है रीतिवाचक और चौथा प्रकार है परिमाण वाचक। ठीक है। अब मैंने जैसा कि कहा कि ये ट्रिक वाक्य है। ट्रिक वाक्य है आपका क्या? जाने कैसे कब और कहां। ठीक है, कैसे कब कहाँ, ये जो है आपका ट्रिक वाक्य है। एक चीज इसमें नहीं आ रही थी, कितना भी हमको जोड़ना है। तो आपको याद रखना है कैसे कब कहाँ और कितना, यही जो है क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? सिंपली आपको अगर मैं बताऊं तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके पहले विशेषण की कक्षा हो चुकी है, वो देख लीजिएगा, तो वहां से आप इसके लिंक के रूप में अगला जो पड़ाव होना चाहिए विशेषण और उसके बाद क्रिया विशेषण, तो समझने में आसानी होगी। विशेषता किसकी बताई जाएगी? क्रिया की। जो भी काम हो रहा है उसकी विशेषता जिन शब्दों के माध्यम से बताई जाती है ना, वही क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिया विशेषण के प्रकार 4 हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब जाने कैसे कब कहाँ, कैसे रीति बताई जाएगी, तरीका बताया जाएगा, है ना, ये जो है तरीका बताया जाएगा, तो ये रीतिवाचक को रिप्रेजेंट करेगा कैसे। तीसरा प्रकार जो है रीतिवाचक। ठीक है, कैसे हुआ, जो भी काम है, जो भी चीज है, वो किस तरह से, किस तरीके से हुई है, किस ढंग से हुई है, ये बताई जाएगी, तो ये रीतिवाचक कहलाएगा। इसका जो है आपको कीवर्ड याद रखना है, कैसे, तरीका। कब, अब भाई कब, काल के बारे में बात हो रही है, कब हुआ ये, कब किया गया, कब किया जाएगा, जो भी है, कब यानी हो गया काल के बारे में बताया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा अपना कालवाचक। कहाँ है भाई? कालवाचक दूसरे नंबर पे है, तो ये कालवाचक का हो गया। कहाँ, स्थान। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए कहाँ हमने लिया है, तो ये हो गया स्थानवाचक। ठीक है, अब परिमाण बताना है भाई, स्थानवाचक के लिए मैंने ये लगा दिया है लाघव चिन्ह, विराम चिन्ह की क्लास में जाके देख लेना। ठीक है, तो अब ये आ गया कितना, एक अकेला रह गया था। ये इस गाने की बहुत मशहूर गाना है, ये शक्ति फिल्म का, उसमें ये गाना है भाई, तो इसी को हमने लिया। उसमें कितना फिट नहीं हो रहा था, तो कोई बात नहीं, कितना को हमने अलग से लिख दिया है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अलग से लिखा गया है कितना। कितना जो है ये परिमाण, परिमाणवाचक। ठीक है, ये परिमाणवाचक, ये चारों आ गए अपने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चारों इसके अंतर्गत आ गए। अब इसे कैसे पहचानना है, आइए देखते चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया कहाँ हुई, स्थान का पता जहां जिस शब्द से चलता है कि ये क्रिया कहाँ हुई है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका जो शब्द इसमें हम स्थान बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं, यहाँ वहाँ, चारों ओर, बाहर, ऊपर, के नीचे, आगे, पीछे, से सामने, है ना, ये बहुत सारे शब्द हैं जिनके जरिए हम ये बताते हैं स्थान के बारे में कि ये जो क्रिया हुई है वो किस स्थान पर हुई है। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं,
अब यहाँ अगेन ट्रिक है कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत स्थानवाचक को कैसे आप पहचानेंगे कि ये वाला, उदाहरण में ये वाला शब्द क्रिया विशेषण को बता रहा है और क्रिया विशेषण के स्थानवाचक प्रकार को बता रहा है। कैसे पहचानेंगे? क्रिया से जोड़कर प्रश्न करें। क्या प्रश्न करें? कहाँ? जी हाँ, प्रश्न करें, नीचे ही लिख देते हैं, प्रश्न करें। क्रिया से जोड़कर प्रश्न क्या करना है? कहाँ। ठीक है, कहाँ। ये प्रश्न अगर हम करते हैं क्रिया से जोड़कर, अब इसमें खेल रहे हैं, खेल रहे क्रिया है, ठीक है, खेल रहे हैं कहाँ, कहाँ खेल रहे हैं? तो उत्तर मिलता है बाहर। तो बाहर क्रिया विशेषण है। स्टेशन आगे है, स्टेशन है कहाँ? आगे। भाई कोई पूछ रहा है स्टेशन कहाँ है, यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, किसी ने मुझसे पूछा स्टेशन कहाँ है, मैंने बताया आगे है, आगे है। तो ये जो मैंने स्थान के बारे में इंगित किया, कहाँ? आगे। बिल्ली मेज के नीचे है, बिल्ली है कहाँ? मेज के नीचे। तो आ गया के नीचे। समझ गए आप? तो क्रिया से जोड़कर हम जब प्रश्न करते हैं कहाँ, तो हमें जो उत्तर मिलता है ना, वही कहलाता है स्थानवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आगे के भी देखना है हमको, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक बचे हैं, तो आइए ना देख लेते हैं जल्दी से कि ये क्या है। क्रिया विशेषण को याद रखने की एक ट्रिक मैंने शुरू में आपको बताई थी, जाने कैसे, कब, कहाँ, इकरार हो गया। एक ट्रिक और बता देती हूँ, चलिए भाई, आपके लिए बोनस ट्रिक। ठीक है, बोनस ट्रिक है आपके लिए। ट्रिक है 4K में टीवी देखो, 4K में वीडियोस देखो, बात ही अलग होती है भाई। ये 4K तो बहुत प्रचलित शब्द है ना, इसको याद रख लीजिए आप। यही है क्रिया विशेषण के चारों प्रकार को अपने में समाहित किए हुए एक शब्द की ट्रिक। जी, 4K, पहला के है कहाँ, सेकंड कब, थर्ड कैसे, और 4K का फोर्थ के है कितना। ठीक है, कहाँ, कब, कैसे, कितना, यही है इसके चारों प्रकार। तो मैंने पहला प्रकार आपको बता दिया था, हमने देख लिया था कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। अब हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। काल, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, समय। क्रिया के होने के, घटित होने के समय का बोध जिससे होता है ना, जिस शब्द से होता है, वही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसको पहचानने की जो ट्रिक है, एक तरीका बड़ा आसान है। क्रिया से जोड़कर हमें प्रश्न करना होता है कब। कोई भी घटना, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया हुई है, हुआ है कार्य, तो वो कब हुआ है। कब प्रश्न को क्रिया से जोड़कर अगर आप प्रश्न कर लेते हैं ना, क्रिया से जोड़कर कब, ये प्रश्न आप करते हैं, तो हमको पता चल जाता है क्रिया के होने के समय का, है ना। तो हमारी ये ट्रिक इसके अंतर्गत सिंपल से ऐसी है, क्रिया से जोड़कर प्रश्न करें कब, जो उत्तर मिलेगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें शब्द प्रयोग होते हैं कल, परसों, आज, अभी, जब, सदा, 2 दिन, तब, है ना। ये समय बताने वाले शब्द हैं, समय सूचक शब्द हैं, काल सूचक शब्द हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। राम परसों आएगा, यहाँ आने की क्रिया होने वाली है, भविष्य की बात हो रही है। आएगा, आएगा से जोड़कर प्रश्न करिए कब, आएगा कब, तो उत्तर मिलता है परसों। तो आपका ये है परसों शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की क्रिया है, पढ़ रहा हूँ। कब, कब पढ़ रहा हूँ, अभी, है ना। तो ये जो अभी शब्द है, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। परसों शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण है ना, बड़ा आसान। अगला देख लेते हैं 4K का, थर्ड के कौन सा है भाई, थर्ड के कैसे है। कैसे से ही हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, कैसे भाई, किस तरह से, ये मतलब है ना। रीति बताई जाएगी, तरीका बताया जाएगा कि काम जो हुआ है, क्रिया जो हुई है, वो कैसे हुई है। तो क्रिया से कैसे जोड़कर प्रश्न करना है, कैसे शब्द है ना, इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें शब्द आते हैं लगातार, तेज, अचानक, धीरे, ध्यानपूर्वक, जल्दी, ये सारे शब्द जो होते हैं वो इसमें आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण को व्यक्त करने वाले जो वाक्य हैं उनमें।
ठीक है। कार धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, है ना, ये धीरे चलाओ। कैसे? कार चलाओ, कैसे चलाओ? तो धीरे चलाओ। प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़ो, पढ़ो। कैसे पढ़ना है? प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो वो समझ आता है, उत्तर सही लिखते हैं भाई। तो कैसे पढ़ो? ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण, उसके अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो है ना बड़ा सिंपल। 4K के 3K हो गए हैं, आखिरी के की ओर चलते हैं जो है परिमाणवाचक यानी कि कितना। आइए देख लेते हैं। आइए क्रिया विशेषण के 4K के चौथे प्रकार की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4K में चौथा K है कितना। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में हमें पता करना होता है कि कोई जो कार्य हो रहा है, कोई जो क्रिया हो रही है, कितनी मात्रा में, नाप तौल, ये सारी चीजें, माप तौल और परिमाण, उससे पता चलता है। तो परिमाण का मतलब जैसा कि मैंने बताया मात्रा, माप तौल है। और इसकी ट्रिक ये है कि क्रिया से जोड़कर हमको प्रश्न क्या करना होता है? कितना। क्या प्रश्न करना है? कितना। ये प्रश्न जब हम करेंगे और जो उत्तर हमें मिलेगा ना, वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो देख लेते हैं इसमें शब्द कौन कौन से होते हैं। थोड़ी, कम, काफी, आधा, लगभग, खूब, बहुत, अधिक। ठीक है, इधर देख लेते हैं। इतना, ज्यादा, उतना, है ना, इतना, उतना, ज्यादा, कम। ये जो है परिमाण का पता चलता है इन शब्दों से। मात्रा का, कितना, कितनी मात्रा में, ये पता चलता है, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। गिलास में पानी आधा भरा है, पानी भरा है, इससे जोड़कर हमको प्रश्न करना है। भरा है क्रिया है, भरा है कितना, कितना भरा है, तो उत्तर मिल रहा है आधा। तो आधा हो गया अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। फिर है फल खूब खाओ। अब ये खाओ अपनी क्रिया है भाई, इससे जोड़कर प्रश्न करो। खाओ कितना, कितना खाओ। फल की बात हो रही है ना, और कोई आय बाय शाय चीजें नहीं। फल के बारे में, वो हेल्दी होते हैं ना। तो फल खूब खाओ, तो ये खूब जो है, तो ये हो गया। नहीं तो आप मिठाई खूब खाओ, गोलगप्पे खूब खाओ, ऐसा मत सोचना। फल खूब खाओ, तो ये जो खाओ कितना मात्रा बताई जा रही है, खूब। यहाँ पानी की मात्रा बताई जा रही है, आधा गिलास। वह बहुत बोलता है, होते ना कई लोग चैटर बॉक्स, बातूनी होते हैं बहुत, है ना। तो बोलता है ये क्रिया है, इससे जोड़कर प्रश्न करेंगे। कितना बोलता है भाई, कितना बोलता है, मात्रा बताइए, परिमाण बताइए। तो बहुत बोलता है, बहुत। अब उसको नाप तोल थोड़ी सकते, 1 किलो 2 किलो बोलता है थोड़ी बोलेंगे, कम बोलता है, ज्यादा बोलता है। तो हमने पता किया कि भाई वो जो है ना, जो भी XYZ, वो बहुत बोलता है। तो बहुत जो है वो परिमाण बता रहा है बोलना क्रिया की। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिया विशेषण 4K पर आधारित है। 4 प्रकार इसमें होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, कैसे उसे पहचानना है, ये तमाम चीजें हमने इस कक्षा में ट्रिक के माध्यम से जान ली है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कक्षा को अगर आपने पूरा देख लिया है ना, तो अब आपको कोई दुविधा, असमंजस, संशय की स्थिति रहेगी नहीं क्रिया विशेषण के बारे में। 4K याद रखिएगा, जाने कैसे, कब, कहाँ इकरार हो गया, याद रखिएगा। दोनों में से एक चीज भी याद रह गई तो हो गया क्रिया विशेषण आपके लिए पूरा हमेशा याद रहने वाला एक चैप्टर। तो चलिए आज की कक्षा यही खत्म करते हैं भाई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।